अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जी जो पिछले क्लास नहीं आ पाए थे? अरे, कितने लोग पिछले क्लास नहीं आए? तो पिछले क्लास वाला बच्चा आएगा तो बैठने का सीट भी नहीं रहेगा यार। नहीं नहीं, वो अभी वो थोड़ा सा अभी बच्चा चल ही रहा है, 1 2 दिन समय का होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप पिछली वाली बातें को मैंने थोड़ा रिवीजन ले लेता। कुछ ज्यादा चला नहीं है, चूंकि इसके आगे की क्वेश्चन समझ में तब आएगा जब आपने बेसिक थ्योरियों को क्लियर कट समझ पाइएगा। टॉपिक आपका रैंकिंग है। रैंकिंग से परिचित हैं आपने? कैलेंडर यार कल से शुरू करते हैं, ठीक ना? नहीं, कल से 100% कैलेंडर। आज ये बातें हुआ है तो एक टाइप जो टोटल था वो मैंने बता नहीं पाया, तो कैलेंडर कल से निश्चित रूप से ही चालू होगा। ये खत्म करने में कम से कम 5 6 क्लास लगेगा। परेशानियां ये होगी, ठीक? देखिएगा, ये टॉपिक है रैंकिंग। कुछ बातें को मैंने थ्योरियां बता रहा हूं, थ्योरी को स्पष्ट रूप से समझे। इसके बाद फिर मैंने क्वेश्चन को करवा लूंगा। और जो बच्चे कल उपस्थित थे या ए ऐप वाले जो भी स्टूडेंट पिछले क्लास थे, थोड़ी सी मैंने पिछली वाली बातें को रिविजन ले रहा हूं, थोड़ा सा आपने बर्दाश्त करेंगे। मैंने ये बताया था विद्यार्थी जी कि जब टोटल व्यक्ति की संख्याएं निकालना, तो टोटल बराबर मैंने थ्योरी दिया था लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। बस ये सिर्फ याद होनी चाहिए, ये माइंड मेकअप करना है। जैसे ही ये रहेगा, आगे ऐसी कुछ नहीं है कि सर क्या मैंने तीनों बातों को याद करूंगा, नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं। बस यही बातों से मैंने आगे की थ्योरियों को सिद्ध कर रहा हूं कि आगे लेफ्ट निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, राइट निकालना रहेगा तो क्या करेंगे। जब टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, मैंने ये कहा कि जो -1 में है बराबर के इस तरफ जब मैंने लाऊंगा तो वही माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। और मैंने कहा कि लेफ्ट प्लस राइट बराबर जो होगा वो टोटल नहीं, ये आएगा टोटल प्लस 1। लेफ्ट और राइट, जब ये लेफ्ट और राइट को दोनों को जब मैं आपस में ऐड करूंगा और जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो टोटल नहीं, वो निकल करके आएगा टोटल प्लस 1। अब मैं ये बातें करूं कि सर जब मुझे सिर्फ लेफ्ट से पता करना हो तो ए टोटल प्लस वन में से ये जो राइट है प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। जब निकालना है लेफ्ट तो घटाएंगे राइट, टोटल में से नहीं, टोटल प्लस 1। दूसरी तरफ मैं बातें करूं कि सर जब मुझे पता करना है राइट, जब निकालना है राइट, तो मैंने ए लेफ्ट प्लस में है बराबर के इस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा। जब पता करना है राइट, तब मैंने टोटल प्लस 1 में से मैंने माइनस करूंगा लेफ्ट को। ये 3 टर्म की बात है, तीनों पर आधारित मैंने क्या एग्जांपल भी लेता हूं और फिर मैंने क्वेश्चन भी यहां निकालूंगा, आप लोग जवाब भी दीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट मैंने ए कहूं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ए पूछ लेगा कि लेफ्ट से आपका रैंक पता है 20 और राइट से रैंक पता है आपका 30, और आपसे क्वेश्चन कहेगा कि टोटल संख्याएं क्या है। मैंने कहा कि जब निकालना है टोटल तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। मैंने दोनों को ऐड करूंगा लेकिन ऐड जवाब नहीं दूंगा, माइनस करूंगा 1। तो टोटल निकालना है तो मैंने दोनों को पहले ऐड करने का काम करूंगा और ऐड करूंगा 20 प्लस 23 माइनस 30 20 50।
50 में से 1 गया 49, आंसर आपका आ जाएगा 49। 3 कंडीशन पे आधारित क्वेश्चन देगा। कौन कौन सा 3 कंडीशन देगा सर? एक देगा टोटल, एक देगा लेफ्ट, एक देगा राइट। कैसे सर मुझे पता चलेगा? जब लेफ्ट पता रहेगा, राइट पता रहेगा, तो आपसे पूछ लेगा टोटल, कुल व्यक्ति की संख्याएं क्या है। दूसरी कंडीशन सर, आपका टोटल क्वेश्चन में दिया गया होगा, आपका लेफ्ट साइड से रैंक पता होगा, आपसे पूछेगा एग्जामिनर ने राइट साइड से। तीसरी कंडीशन सर क्या पूछेगा? आपका टोटल पता है, आपका राइट साइड से रैंक पता है, तो आपका एग्जामिनर ने पूछने का काम करेगा लेफ्ट साइड से। 3 क्वालिटी से क्वेश्चन करे। मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया कि लेफ्ट से पता है, राइट से पता है, टोटल निकालना हो तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस। दूसरी टाइप आपसे क्वेश्चन ए कर लेगा, टोटल की संख्या आपको पता है और मैंने कहा कि टोटल स्टूडेंट की संख्या 51 है और उसी कक्षा में लेफ्ट से रैंक पता है और लेफ्ट से पता है 22, और एग्जामिनर ने आपसे पूछने का काम करेगा राइट से। राइट साइड से आपका पूछने का काम, कुछ नहीं करना है विद्यार्थी जी, देखते देखते आंसर आ जाएगा। बस ये थ्योरी आप एक नजर देखिए। पता करना है राइट से, पता करना है राइट से, मैंने माइनस करूंगा लेफ्ट। जब निकालना है राइट तो घटाएंगे लेफ्ट, टोटल में से नहीं, टोटल प्लस 1। मुझे यहां राइट साइड से रैंक पता करना है, टोटल पता है सर, लेफ्ट से पता है, राइट से निकालना है सर। मैंने राइट से निकालना है, लेफ्ट को घटाऊंगा, लेकिन टोटल में से नहीं, टोटल प्लस 1। टोटल है 51, मैंने माइनस करूंगा 52 में से, और 52 में से घटेगा 22 और बचेगा कितना? 30। तीसरी टाइप मैंने ए ले लूं कि यहीं पर आपसे एग्जामिनर ने कहेगा कि टोटल स्टूडेंट की संख्या 64 है और यहां आपका राइट से रैंक पता है, और राइट से एग्जामिनर ने आपका कहेगा कि 23 है और आपसे एग्जामिनर ने पूछने का काम करेगा लेफ्ट। याद कीजिएगा, जब पूछेगा लेफ्ट तो माइनस करेंगे राइट। दो ही बातें समझना है, पूछेगा लेफ्ट माइनस करेंगे राइट, या पूछेगा राइट माइनस करेंगे लेफ्ट। टोटल में से नहीं, टोटल प्लस 1। जब निकालना है लेफ्ट से रैंक तो मैंने टोटल है 64, माइनस करूंगा 65 में से, और यहां पर 65 में से टोटल प्लस 1 में से मैंने यही को माइनस करूंगा, 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2, और 6 में से 2 गया, बचेगा 4, और आंसर आ जाएगा। ये 3 पैटर्न आपका आया। आपका टोटल निकालना आ जाएगा कब? जब लेफ्ट राइट पता रहेगा तब। आपका लेफ्ट साइड से निकालना आ जाएगा कब? टोटल पता रहेगा, राइट पता रहेगा। और आपका राइट साइड से निकालना आ जाएगा जब टोटल रहेगा और लेफ्ट रहेगा। ये बातें पता चला। मैंने इसके कुछ क्वेश्चन बोले, ध्यान से देखें। संख्या 50 है, तो यहां से मुझे पता है कि सर टोटल स्टूडेंट की संख्याएं 50 है और राइट साइड से रैंक पता है, राइट से पता है 18। आपसे पूछा कहां से? लेफ्ट। जब पूछेगा लेफ्ट विद्यार्थी जी, माइनस करूंगा राइट, टोटल में से या टोटल प्लस 1 में से? टोटल प्लस 1 में से। मैंने यहां टोटल प्लस 1 की बातें करूं तो टोटल है 50, मैंने घटाऊंगा 51, और 51 में से घटेगा कितना? 18। 11 में से 8 गया, बचेगा 3, ए बचा कितना? 4, 4 में से 1 गया, आंसर आएगा 33। क्लियर है? मनोज और सचिन 31 छात्रों की कक्षा में शीर्ष से क्रमशः। एक बात समझिएगा, देखिएगा, जो थ्योरिया मैंने लेफ्ट राइट का दिया, सेम प्रोसेस यहां पर। एक बात और समझिएगा,
जब आपका टोटल निकालना हो तो टोटल बराबर एक बात और आपने सोचेंगे, टॉप प्लस बॉटम माइनस। सेम बात है। चेंजिंग सर क्या है? चेंजिंग ये है विद्यार्थी जी कि उस क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट था, उसके जगह पर इस क्वेश्चन में टॉप और बॉटम की बातें। टॉप कहेगा तो ऊपर, बॉटम कहेगा तो नीचे। तो टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम माइनस वन। मैंने कहा कि सर टॉप प्लस बॉटम को मैं जब ऐड करूंगा तो जो माइनस से इधर प्लस में आ जाएगा, तो निकल करके आपकी थ्योरियां आएगा टोटल प्लस। टॉप और बॉटम दोनों को जब आपस में मैं ऐड करूंगा तो यहां से टोटल नहीं, टोटल प्लस वन। ये पता चल रहा है या नहीं चल रहा है? जो माइनस था, माइनस को इस तरफ ले गया, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। टोटल प्लस वन बराबर टॉप प्लस बॉटम। जब मुझे रैंक निकालना हो टॉप से, तो जो प्लस में बॉटम है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन कितना में से ये आएगा? टोटल प्लस वन में से अब आपने माइनस कर लीजिएगा बॉटम। या दूसरी कंडीशन में जब सर निकालना होगा रैंक बॉटम से, तो घटेगा टॉप टोटल में से या टोटल प्लस वन में से? टोटल प्लस वन में से। अब आपने माइनस कीजिएगा टॉप को। सेम थ्योरियां था, लेफ्ट और राइट वहां पर था, यहां पे टॉप और बॉटम। मैंने एग्जाम्पल के रूप में ये लिया कि एक कक्षा में राम का रैंक ऊपर से 15 है और वही राम का रैंक नीचे से बॉटम से 20 है। तो क्वेश्चन ने कहेगा कक्षा में कुल छात्र की संख्या कितनी? जैसे ही आपका टोटल निकालना है विद्यार्थी जी, तो टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम माइनस। मैंने दोनों को आपस में ऐड करूं तो 20 और 15 35। आंसर 35 होगा या 35 माइनस वन होगा, और 35 माइनस वन का मतलब 30। दूसरी टाइप आपसे ये पूछ लेगा, टोटल स्टूडेंट की संख्या आपको दे देगा। मैंने कहा टोटल स्टूडेंट की संख्या 62 है और टॉप से रैंक आपका पता रहेगा। ऊपर से रैंक आपको पता है और ऊपर से रैंक आपका कहेगा 33, और आपसे पूछेगा विद्यार्थी जी कि उसे कक्षा में उस लड़के का रैंक बॉटम से नीचे से क्या है। अब एक बात सोचिए, निकालना है बॉटम, घटाएंगे किसको? टॉप। टोटल में से या टोटल प्लस वन में से? तो टोटल कितना है? 62। घटेगा 62 प्लस वन का मतलब 63, और 63 में से क्या घटेगा? 3 में से 3 गया 0, 6 में से 3 गया, क्या निकल जाएगा? निकल जाएगा। अच्छा, कुछ आप लोग लिख भी रहे हैं? नहीं। दूसरी बात, एक कैसे पता चलेगा बाद में? अच्छा, ठीक ठीक है, अगले क्लास से सुविधा होगा, नहीं तो फिर सर ने विशेष जानकारी देंगे ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, देखिएगा थ्योरियां वही था, वही थ्योरी पे क्वेश्चन है, टॉप और बॉटम पे आधारित। समझिएगा आप, मनोज और सचिन 31 छात्रों की कक्षा में। इसका मतलब है ना कि क्वेश्चन ने टोटल छात्र की संख्या दे रखा है। क्वेश्चन ने आपका टोटल छात्र की संख्या दे रखा है। टोटल छात्र की संख्या कितना दे रखा है? 31। ये भी बोला है कि शीर्ष से, शीर्ष कहेगा तो टॉप, ये भी पता है कि टॉप से, टॉप से, लेकिन व्यक्ति दो है। कौन कौन है विद्यार्थी जी? एक है मनोज और एक है सचिन। मैंने एम से मनोज लिख रहा हूं और एस से मैंने सचिन को लिख रहा हूं। ये दोनों का मैं रैंक तो शो कर रहा हूं,
लेकिन दिया हुआ है टॉप से शीर्ष से। तो टॉप से जो रैंक था क्रमशः ए 7वां स्थान पर है और एक 11 स्थान पर है। ये दोनों का रैंक पता है टॉप से, और कक्षा में नीचे से संबंधित रैंक, यानी कि रैंक आपसे दोनों का पूछ रहा है कहां से, बॉटम से। दोनों का रैंक आपसे पूछेगा बॉटम से। सर क्या कर, मैंने अभी एक थ्योरियां दिया कि जब निकालना हो टॉप माइनस करेंगे बॉटम, टोटल में से या टोटल प्लस 1 में से, टोटल प्लस 1 से। जब निकालना है बॉटम तो माइनस करेंगे टॉप, टोटल है 31 लेकिन माइनस करेंगे कितना में से, और 32 में से 7 घटा लें, कितना बचेगा। तो इसका एक रैंक आया मनोज का 25। दूसरी तरफ इसकी रैंक 11 था, 11 था। जब निकालना है बॉटम तो घटेगा टोटल प्लस 1 में से, यानी कि यहां भी मैंने 32 में से घटाऊंगा, और 32 में से यही रैंक को घटाऊंगा 11, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, और आंसर जो आएगा एक का आएगा 25 और एक का आएगा 21। क्या ऐसी कोई ऑप्शन है दिखाई दे रहा, निकल जाएगा सी। तो ये थोड़ी सी परेशानियां लैंग्वेज का था, बट क्वेश्चन है सेम था। चलिएगा बढ़िया आ गया ना। देखिएगा अब जो क्वेश्चन आ रहा है यहां से क्वेश्चन को समझना था। ये टाइप मैंने पिछले क्लास भी चर्चा किया था, बेसिक से भी इस क्वेश्चन को बताया था, लेकिन आप लोगों ने बेसिक तो कुछ सीख नहीं पाए थे। आप लोग के बहुत अच्छा इसके दूसरी विधियां लगा था। मैंने भी दूसरी विधि से ही आज कर लूं, फिर डायरेक्ट आऊं तो वहां पर कर लूंगा। अच्छा दूसरी विधियां ही इसका करना है तो थोड़ा सा मैं ये कर लूं कि एक बात मैं बताता हूं, पहले डायरेक्ट बिना लैंग्वेज के क्वेश्चन को पहले आपने समझने का काम करें। मैंने ये कहा कि एक कक्षा में राम नाम का कोई लड़का है, थ्योरियां को समझिएगा बाबू, फिर क्वेश्चन कुछ नहीं रहता है। एक कक्षा में राम का स्थान लेफ्ट से बाएं से अन की संख्या बराबर डिस्टेंस -1। ये दो बातें को ध्यान में रखना। सर नहीं समझ में आ रहा है सर, ये आपने क्या, एक तरफ मैंने लिख रहा हूं पर्सन और एक तरफ मैंने लिख रहा हूं डिस्टेंस। अब बातें को समझिए। मैंने कहा कि जब दूरी 20 है तो जितना दूरी होगा उससे एक कम व्यक्ति की संख्या होगा। जब दूरी है 20 तो व्यक्ति की संख्या 19, डिस्टेंस -1। जब डिस्टेंस है 20 तो -1 और पर्सन हो जाएगा 19। जब दूरी है 25 तो व्यक्ति कितना, एक बार दूसरी तरफ से चल करके देख ले। दूसरी तरफ से ये करना है कि जब पर्सन है 19 तो व्यक्ति हो जाएगा, पर्सन है 24 तो व्यक्ति हो जाएगा। तो यहां से मुझे पता चला कि जितना दूरियां होगी उससे एक कम व्यक्ति की संख्या होगा। अब आपने ये बताएं, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहेगा कि राम और मोहन के बीच कितने व्यक्ति हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को करना है, बेसिक से भी बताएंगे। यहां से यहां की दूरी कितना था, 7। जितना दूरी होगा उससे एक कम व्यक्ति की संख्या। दूरी है 7 तो व्यक्ति कितना, 6। जितना दूरी का, दूरी रहेगा 10 तो व्यक्ति होगा 9। अच्छा तीसरी टाइप आपसे सर क्या पूछेगा, तीसरा टाइप यही में आपसे पूछेगा टोटल व्यक्ति की संख्या। ये बातें को भी आपने समझ लीजिए। यहीं पे दूसरी भी मैं क्वेश्चन लूंगा, जब आपसे टोटल व्यक्ति की संख्या पूछेगा तो सर मैं डायरेक्ट कैसे करूं, बेसिक से भी मैंने कर लूंगा। या तो आपने ये दोनों को उठा लीजिए, एक लेफ्ट और एक राइट, और आप जानते हैं कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। तो ये दोनों को ऐड कीजिएगा, 25 और 25, लेकिन आंसर 50 की आंसर 49।
या आपका लगता है कि सर इधर से तो आपने कर लिए सर, मुझे तो इच्छा था कि मैं इधर से करता, आप इधर से कर लें, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। ये दोनों डाटा को ले, एक लेफ्ट से और एक राइट से। 32 और 18, 50 में से एक गया। मैंने तीनों टाइप यहां से किया। फर्स्ट कंडीशन ये किया कि स्थान बदलने के बाद मोहन का रैंक क्या था, 32। दूसरे आपसे एग्जामिनर ने पूछेगा कि व्यक्ति की संख्या कितनी है, तो जितना दूरी होगा उससे एक कम व्यक्ति होगा। तीसरी टाइप मैंने ये बताया कि टोटल संख्या कितनी है, और जब टोटल व्यक्ति की संख्या निकालना हो तो तिरछी चाल, ए दोनों को ऐड करेंगे -1 या ए दोनों को ऐड करेंगे और माइनस। अब मैंने इस पे आधारित क्वेश्चन को लेता, देखिएगा। कृष्णा बाएं से कैमे स्थान पर है, 10वां स्थान पर। देखिएगा मैंने यहां से सिर्फ इंडिकेट कर, ए कृष्ण है, ए आपके कृष्ण है, एक कृष्ण है, और ये बाएं से कहा है, मैंने लेफ्ट से इंडिकेट कर लूं। कृष्ण बाएं से 10 है, मैंने लिख लिया कृष्ण का स्थान लेफ्ट से 10 है। और एक रुक्मिणी है, रुक्मिणी को मैंने आर से इंडिकेट किया, और यही रुक्मिणी राइट साइड से 21वें स्थान पर है। क्वेश्चन ने कहा यदि वे अपने स्थिति को बदल लेते हैं तो स्थिति बदलने के बाद यही कृष्ण बाएं से 15 हो जाता है। कृष्ण पहले 10 था, यही कृष्ण अब लेफ्ट से 15 हो जाता है। तो क्वेश्चन ने कहेगा कि रुक्मिणी की दाएं से नया स्थान क्या है। क्वेश्चन बेहद आसान है। पहले था कितना कृष्ण, और जब कृष्ण बदल गया तो कृष्ण ने कितना स्थान बदला, तो जितना बदलेगा कृष्ण उतने बदलेगा रुक्मिणी। ऊपर बदला 5 तो नीचे भी बदलेगा 5। 21 और 5 और आंसर 26। आंसर जवाब देने में कोई समय नहीं लगेगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं बाबू, देखिएगा। कृतिका बाएं से 12 है, मैंने कहा एक कृतिका है और कृतिका का लेफ्ट से स्थान लिया कि 12 है। एक डिंपल है, मैंने बगल में डिंपल को लिखा, और डिंपल राइट साइड से, डिंपल का स्थान राइट साइड से 24 है। दोनों ने स्थान बदल लिया। स्थान बदलने के बाद डिंपल दाईं ओर से 34वें स्थान पर है। ए डिंपल की राइट साइड से जो स्थान है ए आपका 34 है। क्वेश्चन आपसे कहा कृतिका की नई स्थिति क्या है, यानी कि कृतिका का आपसे लेफ्ट से पूछ रहे हैं। ऐसी क्वेश्चन बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, बताइए। 2 बार पोजीशन किसका दिया, पहले कितना था, और जब डिंपलवा बदल गया, डिंपल ने कितना बदला, तो जितना बदलेगा डिंपल उतने बदलेगा। 12 और 10 और आंसर समझ में आ रहा है। चलिए अगली क्वेश्चन। पढ़ाई टेंशन लेने की बातें नहीं है जी, और उसमें मेरा विषय रीजनिंग, इंजॉय के साथ पढ़िए, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन करने की जरूरत है, बहुत भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। और इसके बाद आपने ऐसे यकीन नहीं होगा, लगेगा कि लगता है कि सर ने कुछ डींग हाँक रहे, नहीं। जितना भी यदि करो यहाँ पर मेरा स्टूडेंट पुराना बैठा हुआ होगा ना, पुराने बच्चे कुछ हैं जी, बहुत सारे बच्चे, तो अभी भी वो सेट लगाता होगा ना, तो बिहार सरकार में, बिहार एसएससी में वो अभी भी स्टूडेंट 50 में से 45, 46, 47 नंबर लाने वाले ढेर स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे कि आपका बहुत बेहतर। और दूसरी बात है, एक समय को दायरे में रखते हुए जवाब लाते। मैंने ये नहीं कहता हूं कि आपने कहां पढ़े नहीं पढ़े, क्या पढ़े, कोई मैटर नहीं है। मैंने ये सिर्फ जानता हूं कि आपसे प्रीवियस की क्वेश्चन कहीं से बनाए, आपसे ना छूटे, चाहे लेवल जितना भी टफ दे या लो दे, हर लेवल की क्वेश्चन आपके साथ बरकर। अभी जो मैंने करवा रहा हूं ना, भले ही लग रहा होगा कि बेहद आसान है, लेकिन यही टाइप में भी बच्चा फंस जाता है, या तो समय ज्यादा लेता है, और एक का क्वेश्चन का एग्जामिनर मायने रखता है बाबू, एक का क्वेश्चन का। बिहार एसएससी में एक क्वेश्चन यदि किसी कारण बस गलती से गिर गया तो आप 4 नंबर से पीछे। मेंस के लिए एक का क्वेश्चन मायने रखता है। चलिए मैं आगे की ओर चलो, यहां देखिएगा आप। अतुल बाएं से कैमा है, अतुल का स्थान लेफ्ट से कितना है, 9, और राहुल का स्थान राइट से कितना है, राहुल का स्थान राइट से 24 है।
क्वेश्चन ने कहा स्थान बदल लेता है अतुल बाएं से, अतुल का स्थान अब लेफ्ट से कितना आ गया 20। क्वेश्चन चेंज है, बातें को समझे। क्वेश्चन ने नहीं पूछा, क्वेश्चन ने नहीं पूछा कि इसका राइट से स्थान क्या है, ये बातें क्वेश्चन ने नहीं पूछा। राहुल का राइट से स्थान नहीं पूछा। यदि जो अगर पूछता मेरे दोस्त तो आपने करते 9 से कितना हुआ, कितना का वृद्धि, तो जितना बढ़ा अतुल उतने बढ़ेगा राहुल। ऊपर बढ़ा 11 तो नीचे भी 24 1 25 और 10। रैंक पूछता तो 35, लेकिन नहीं पूछा। बातें को समझे। क्वेश्चन एक चेंजिंग लाया, लैंग्वेज घुमाया। सर क्या हुआ? क्वेश्चन ने कहा उनके बीच में कितने विद्यार्थी, दूरी कितना है। जब दूरी है 11 तब व्यक्ति होगा 10, आंसर 10 निकल जाएगा। चलिए जी, ये देखिएगा तीसरी क्वेश्चन यहां पर टोटल विद्यार्थी की संख्या पूछा, और मैंने ऐसी थ्योरियां भी दिया था एक क्वेश्चन के लिए। सेम आपकी थ्योरियां हैं, आपने थ्योरी को देखेगा। देखिएगा क्वेश्चन ने कहा एक गगन है और एक गगन का स्थान बाएं से, गगन का स्थान बाएं से लेफ्ट साइड से 16वें स्थान पर है। कपिल का रैंक राइट साइड से 28 है। स्थान बदल लेते हैं। कपिल राइट साइड से, यही कपिल राइट साइड से कितना होता है 30 से। तो आपसे क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि गगन का बाएं से स्थान क्या है। क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि गगन और कपिल के बीच में कितने विद्यार्थी हैं। क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है टोटल व्यक्ति की संख्या क्या है। यहां पर यही पूछा है उस कतार में कितने छात्र हैं, टोटल निकालना है। अच्छा एक बात बताइए बाबू, टोटल निकालना है तो आपने ये भी तो कर सकते हैं ना, तिरछी चाल मैंने बताया, एक लेंगे लेफ्ट से और दूसरी को राइट से, और टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो मैंने यहां पर किया कि 37 और 16 दोनों को ऐड करूंगा और माइनस करूंगा, टोटल छात्र की संख्या निकल जाएगी। तो जोड़िएगा बाबू, 7 6 13, 13 में से 1 गया और 12 के क्या बचा, और यहां से आपका जुटा कितना बाबू, 3 और 1 4, और एक हासिल भी था ना 5, और ये 5 हो जाएगा। तो अच्छा दूसरी कंडीशन आप टोटल एक बार इधर से काउंट कर लें, इधर देखें 28 से कितना हुआ, कितना का वृद्धि 9 का, तो ऊपर में भी वृद्धि और 16 और 9। तो आप दूसरी तरफ से इधर से भी आपने निकाल सकते हैं, आंसर सेम आनी चाहिए, एक लेफ्ट से और एक राइट से। 28 और 25 53, और 53 में से एक घटेगा तो दोनों साइड से आंसर आपका सेम आएगा। तो टोटल की संख्या आपका पूछेगा, टोटल निकल जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन है कुछ और चेंजिंग भी होगा या इस पे आधारित कुछ होगा। बीच में कितना छात्र है आपसे बन जाएगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। अतुल बाएं से, यहां पर भी बीच की संख्याएं पूछा है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चला जाएगा आपको बन जाएगा। टोटल छात्र की संख्या निकालना है, सेम प्रोसेस। यहां भी बाएं दाएं 37 है, ये बातें लगता है यार सेम है, बन जाएगा। यहां कहें तो मोहित दाएं से है, मोहित बन जाएगा ना। समय दूं आधा मिनट। हाँ इस क्वेश्चन में मैंने कुछ देरी के लिए रुकता, ए एप्लीकेशन पे पढ़ने वाले विद्यार्थी भी इस क्वेश्चन का जवाब जरूर बनाएं। मोहित बाएं से 8 में, राहुल दाएं से 11वें स्थान पर है, अंकित मोहित के दाएं से 6ठे और मोहित और राहुल के ठीक बीच में है। तो बताइए इस कतार में कुल कितने छात्र हैं, कितना? ठीक, 40। जिनका आंसर आएगा बोलेंगे और समय के अनुसार बताएंगे विद्यार्थी जी। आप समय ही समाप्त हो जाए, ऐसे क्वेश्चनों को आपने 2 मिनट में जवाब ही दें, फिर कोई फायदा की बात है।
अच्छा अभी तक ये बताएं सिर्फ कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका आंसर आ गया? ये तो यार बहुत खराब होता है, 2 3 हाथ उठाता है। इधर वाले बच्चा कौन उठाया था? कितना आंसर? अच्छा तो मेरे क्लास का है, क्लास में कभी कहेगा बेसिक किया था। इधर से क्लास कौन मतलब इधर से जवाब कौन दे रहे थे? 24। इधर से और कोई लड़की लोग में से कौन जवाब दे रही है? एक भी नहीं, कोई बोहनी नहीं है लड़के लोग का। लक्ष्मी नहीं आना, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलिए ध्यान दीजिए, कितना? 30। चलिए आइएगा बाबू, इक्का दुक्का जवाब है, ठीक है, समझेंगे बाबू बातें को। अगली क्वेश्चन है सेम टाइप की आ सकता है, सभी विद्यार्थी ने अगले क्वेश्चन को जवाब देंगे। देखिएगा, मोहित बाएं से कैमा है, बेसिक से चलता है। ए मोहित का स्थान लेफ्ट से, यहां से मैंने चला, ए मोहित है और मोहित लेफ्ट से कैमा स्थान पर है, 8वां है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां से यहां की दूरियां 8 है, दूरी 8। मैंने बताया रैंक बराबर डिस्टेंस। और ये जो शो कर रहा है विद्यार्थी जी, मोहित बाएं से 8वां है, बाएं से 8वां आपका रैंक को इंडिकेट कर रहा है, 8वां स्थान पर। इसका मतलब यह हुआ कि यहां से यहां की जो दूरी है वो 8। दूसरी तरफ से चले, राहुल दाएं से 11 स्थान पर, मैंने इधर से चला और ए राहुल है, राहुल यहां से यहां कैमा स्थान पर है, 11 स्थान। ये दो बातें अभी समझ में आ रहा है। क्वेश्चन ने कहा अंकित मोहित के दाएं छठा है। अंकित जो है ना मोहित के दायां है। पिछले क्लास में मैंने दायां बायां सिखाया था, कुछ याद आ रहा है? इधर है लेफ्ट और इधर है, माना कि मोहित यही है तो अंकित इधर होगा, जब बायां कहेगा तो अंकित इधर होगा। ये बातें को समझ रहे हैं? देखिएगा बाबू, क्या नहीं समझ में आया? बाएं दाएं में कंफ्यूजन नहीं होना है विद्यार्थी जी। बाएं के बदले में बाय मिस्टेक से दाएं चल दिए, आंसर हमेशा गलत आएगा। क्वेश्चन ने कहा कि अंकित मोहित के दाएं है, मोहित यहां है, मैंने इसका राइट साइड इधर लिया, ए से अंकित को इंडिकेट किया, और अंकित मोहित के दाएं कैमा है, छठा है। इसका मतलब कि यहां से यहां की दूरी कितनी है? 6। लैंग्वेज में आया और मोहित और राहुल के ठीक बीच में, लैंग्वेज को पहले समझ, और मोहित और राहुल के ठीक बीच में है। मोहित और राहुल के ठीक बीच में कौन है? अंकित। ये अंकित के बारे में क्वेश्चन इंडिकेट कर रहा है। अब एक बात बताइए विद्यार्थी जी कि जब यहां मोहित और राहुल के बीच में अंकित हो, तो जितना दूरी यहां से यहां का होगा उतना ही दूरी यहां से यहां का होगा, हाँ या ना? कोई डाउट नहीं है? नहीं। तो जब यहां से यहां की दूरियां 6 थी तो यहां से यहां की भी दूरी 6 होगी। क्लियर? ठीक। अब क्वेश्चन ने कहा इस कतार में कुल कितने छात्र हैं? छात्र का मतलब आपसे पर्सन की संख्या पूछ रहा है, और जो आपने यहां से यहां तक लिखा विद्यार्थी जी, ये डिस्टेंस को आपने इंडिकेट किया है। तो पहले ये बताएं यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां 8 और 6, 14 और 6, 20 और 11, तो डिस्टेंस कितना? तो जब डिस्टेंस है 31 तो व्यक्ति की संख्या 23। क्लियर है कि नहीं? बन जाएगा जी। एक विधि और बताते हैं, समझिएगा। एक विधि मैंने बताता हूं, बातें को समझिएगा, इतना ही मैंने एडजस्ट करने की कोशिश करता हूं। देखिएगा विद्यार्थी जी, क्वेश्चन ने कहा कि मोहित बाएं से 8वां है, मैंने कहा कि यही मोहित है और बाएं से 8वां है, 8वां स्थान पर मोहित है ना। इसके पहले व्यक्ति की संख्या कितना होगा? 7। लैंग्वेज को समझिएगा, बहुत सारी क्वेश्चन इस टाइप पर देगा। मोहित बाएं से 8वां है
तो मोहित के पहले व्यक्ति कितना होगा? 7, और 8वां स्थान पर खुद मोहित है। जैसे मैं खड़ा हूं और मैं इधर से 8वां स्थान पर हूं, इसका मतलब है कि हमसे पीछे व्यक्ति की संख्या 7 है, और एक पर्सन है, व्यक्ति है, और मोहित भी है, वो 8वां व्यक्ति है। तो मोहित बाएं से 8वां है, ए मैंने ले लिया। राहुल दाएं से 11 है, मैंने कहा कि यार से राहुल है जी, राइट साइड से 11 स्थान पर है, एक कर पहले व्यक्ति की संख्या कितना होगा? कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन ने कहा अंकित मोहित के दाएं छठा है। जब मोहित यहां है तो मैंने कहा कि दाएं साइड में अंकित इधर होगा, और क्वेश्चन ने कहा कि अंकित मोहित के दाएं छठा है, तो यहां से ये छठा स्थान पर है, इसका मतलब कि इसके पहले व्यक्ति कितना? 5। ये भी बातें पता चल रही। लैंग्वेज में कहा और मोहित और राहुल के बीच में है। ए मोहित और राहुल के बीच में कौन है? अंकित। इसका मतलब यह हुआ जितना व्यक्ति अंकित और मोहित के बीच में होगा उतना ही व्यक्ति अंकित और राहुल के बीच में होगा। तो यहां है 5, तो यहां भी व्यक्ति लेंगे 5। टोटल व्यक्ति की संख्या आपसे पूछा, आपने काउंट करें, एक कितना व्यक्ति था? 7 और 1 की 8 और 5 13 है गो अंकित, 14 और 5 19 और 1 20 और 10 और आंसर 30। कोई डाउट है? कोई डाउट? पुराने बच्चे वाला के तो भाई रिवीजन का बहुत बेहतर मौका मिला है। क्या मैं हटा सकता हूं? बोलिए। अच्छा बाबू ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने अब इसे ब्लू कलर को चेंज कर लूंगा, नहीं लूंगा। बातें समझ में आया कि नहीं आया? क्या इस टाइप के क्वेश्चन बनेगा जी? अगले क्वेश्चन चलें, देखिएगा देखिएगा। वह क्वेश्चन लमसम सेम टाइप है ये है वही टाइप। अमित बाएं से 10 है, रोहित दाएं से 13 है, अंकित रोहित के बाएं 9वां है, और अमित और रोहित के ठीक बीच में है। इस कतार में कुल कितने छात्र? देखिए इस क्वेश्चन को समझ ले, बन जाएगा। क्वेश्चन ने कहा, अच्छा डायरेक्ट मैंने कर लूं? नहीं समझेगा, बेसिक से भी बता देंगे दोस्त। समझ गए? डायरेक्ट भी मैंने कर लूंगा, लेकिन कोशिश करना है कि जब थोड़ा सा लैंग्वेज और घुमा देगा तो बेसिक को साथ में लेकर के चलना है। अमित बाएं से, मैंने ए से अमित को इंडिकेट किया, अमित बाएं से 10वां है, इसका मतलब यह है विद्यार्थी जी इसके पहले व्यक्ति की संख्या, कोई डाउट नहीं। अमित 10वां स्थान पर है तो अमित से पहले व्यक्ति जो होगा 9 व्यक्ति है। इधर कहा रोहित राइट साइड से, रोहित जो है दाएं से 13 है, ये 13वां स्थान पर है, इसके पहले व्यक्ति कितना होगा? ये भी सर पता चल रहा है। अब क्वेश्चन ने कहा अंकित रोहित के बाएं है, ये बातें को ध्यान से समझना है। अंकित किसके बाएं है? रोहित यही है, इसके बाएं और अंकित है। क्या मैंने एन से अंकित समझ लिया? अंकित रोहित के बाएं कैमा है? जब यहां से यहां 9वां है तो व्यक्ति कितना होगा? और अंकित अपने 9वां स्थान पर आ जाएगा। क्वेश्चन ने कहा और बढ़ के कराला, अमित और रोहित के ठीक बीच में है। अमित और रोहित के ठीक बीच में कौन है? और ठीक बीच में है विद्यार्थी जी, इसके बीच में 8 है, तो इधर से भी कितना होगा? तब ना ठीक बीच में होगा। मैंने कहा कि किसी बेंच पर 5 विद्यार्थी हैं, कोई ठीक बीच में तब होगा जब उसका लेफ्ट साइड भी उतनी ही होगा और राइट साइड भी उतनी ही होगा, हाँ या ना? अब बातें को देखिए, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन ने कहा कुल व्यक्ति की संख्या क्या है? गिनिएगा बाबू। 9 व्यक्ति है, वो अमितवा 10 और 8 18 है, 19 और 8 27 और 1 28 और 12 आंसर 40 निकल जाएगा। क्या बेसिक से भी कोई डाउट है? नहीं। बढ़ा जाएगा जी?
अभी ना कि बाबू ऐसा टाइप के क्वेश्चन आए तो फिर एग्जाम में फंसना नहीं है, थोड़ा सा रिवीजन करने की जरूरत है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन ने कहा, ये देखिएगा, अमित बाएं से 25, गोपाल दाएं से 11, उनके बीच में कितने विद्यार्थी हैं? यदि कुल विद्यार्थी की संख्या 46 है। देखिए, देखने से पता चल रहा है कि सर टाइप चेंज है, नहीं बन पाएगा। मैंने क्वेश्चनों को पहले बेसिक से बता दूं, इसके बाद डायरेक्ट भी बता दूं। पहले बेसिक से सीखें, इसके बाद बिना कलम चलाए अगला जैसे ही क्वेश्चन निकालेगा ऐसे ही जवाब दो। लेकिन दो टाइप पूछता है, समझेंगे पहले बातें। देखिएगा, अमित बाएं से क्या है? अमित बाएं से 25, इसका मतलब यहां से यहां की दूरी कितनी है? मैंने 25 लिख लिया। गोपाल दाएं से 11 है, ए मैंने गोपाल लिया। राइट साइड से गोपाल कैमा स्थान पर है? 11 स्थान पर है। ठीक, क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा उनके बीच में कितने विद्यार्थी? लैंग्वेज को समझिएगा, उनके बीच में, किनके बीच में? ये दोनों के बीच में ना। इसका मतलब कि यहां से लेकर के यहां की बातें आपसे पूछ रहा है। लेकिन एक बात सोचिएगा, ये व्यक्ति की संख्या पूछा है, उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं? मुझे नहीं पता कि कितना व्यक्ति है, मुझे नहीं पता है कि कितना व्यक्ति है। अच्छा, मैंने एक काम करूं कि टोटल मैं डिस्टेंस कितना मान लूं? मैंने दूरी माना है, याद कीजिएगा बाबू, यहां पर मैंने पर्सन नहीं माना है, मैंने यहां पर दूरियां को माना है। टोटल डिस्टेंस है x, और आपको याद आ रहा है पर्सन दूरी नहीं, जितना दूरी होगा उससे एक कम व्यक्ति की संख्या होता है। ठीक, अब मैंने ये कहा और क्वेश्चन ने कहा टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना है, और जब विद्यार्थी है टोटल पर्सन की वैल्यू है 46, तो डिस्टेंस कितना होगा? ये पता चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां की टोटल दूरी कितना है? 47। अच्छा, टोटल दूरी को पहले अपने काउंट करें। यहां से यहां की दूरी 25 है, मैंने 25 लिखा। यहां से यहां की दूरी x है, मैंने x लिखा। यहां से यहां की दूरी 11 है, मैंने 11 लिखा। और सभी की टोटल दूरी को काउंट किया तो कितना आया? क्या x का वैल्यू निकाल पाइएगा? जब x का वैल्यू निकालना है जी, तो x का वैल्यू निकलेगा तो दोनों डाटा जो प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और जोड़िएगा बाबू तो 25 से 26 और 10 36, तो क्या 47 में से 36 घटेगा? तो 7 में से 6 गया 1। लेकिन एक बात बताइए, जो x आपने माने थे ये पर्सन है या डिस्टेंस है? और जब दूरी है 11 तो व्यक्ति, और व्यक्ति ही आपसे पूछ रहा है, और आपका आंसर क्या आएगा? 10। ये बेसिक कंडीशन है। अब बातें आएगा कि सर यही क्वेश्चन है को मैंने डायरेक्ट कैसे बनाऊंगा? समझिएगा, मैंने क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे बनाऊंगा, बातें को समझिए। दो कंडीशन देगा, दो कंडीशनें क्या देगा? कभी तो ओवरलैप करेगा, कभी ओवरलैप नहीं करेगा। सर ये तो पता ही नहीं चल रहा है सर कि ओवरलैप इसमें क्या करेगा। बातें को समझिए। ए लेफ्ट से कितना दिया है और राइट से कितना दिया है? 11 ना, तो दोनों को ऐड कर लें। 25 और 11 कितना हुआ? 36। टोटल कितना दिया है? बातें को समझिएगा। जब टोटल व्यक्ति की संख्या, जब टोटल व्यक्ति की संख्या लेफ्ट राइट ऐड करने से ज्यादा देगा, ओवरलैप नहीं करेगा। जब टोटल व्यक्ति की संख्या ए लेफ्ट और राइट पोजीशन को मैंने प्लस किया, और टोटल वैल्यू जब इससे ज्यादा होगा, ओवरलैप नहीं करेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन मुद्दा उठ रहा होगा, सर जब लेफ्ट राइट जोड़ने से टोटल व्यक्ति की संख्या कम भी तो देगा ना? देगा। तो पहले यहां पर ये समझ लें कि लेफ्ट और राइट पोजीशन को जब मैंने ऐड करूंगा
और जितना आएगा उससे टोटल ज्यादा होगा तो कुछ नहीं करना है, यही में से इसको घटा लेना है। और आंसर कितना आएगा? 10। बेसिक से भी 10 ही आया था ना, यहां से भी 10 है। अगले क्वेश्चन लेते हैं। समझे ये बातें समझ में आया कि नहीं आया? देखिएगा अगली क्वेश्चन है कहा, हेमंत बाएं से 12 है, अमर दाएं से 18 है, बीच की विद्यार्थी पूछ रहा है टोटल कितना कहा। अच्छा एक बात बताइए, लेफ्ट से कितना और राइट से 18 और 12 और टोटल कितना? टोटल 45 एकरा से ज्यादा है। अरे बाबू 30 से 45 ज्यादा है क्या? माइनस कर लें, कितना में से? 45 में से कितना घटेगा? और आंसर 15 बन जाएगा। न समझ में आ रहा है का जी? पता ये नहीं चल रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है या कहीं और पढ़े तो लगा कि ऐसा क्वेश्चन है तो इतना आसान कैसे, ये में पता नहीं चल रहा है। दो बातें हो सकता है, क्या बेसिक से भी नहीं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। रौनक बाएं से 11 है, अमर दाएं से 19 है, उनके बीच में कितने विद्यार्थी हैं? देखिए बच्चा ने कैसे फंसता है, यहां पर 11 और यहां पर 11 और 19 कितना, लेकिन टोटल कितना दिया? अब मामला फंस गया। कुछ बच्चे का कहना है कि सर 25 में से 30 गया था -5। व्यक्ति तो कभी माइनस में होगा नहीं जी, कभी भी नहीं होगा, व्यक्ति कभी माइनस में। अब टाइप चेंज है, मैंने अभी इसीलिए बताया, एक होगा विदाउट ओवरलैपिंग और एक होगा ओवरलैपिंग। मैंने इस क्वेश्चन को पहले बेसिक से बताता, सर मुझे नहीं पता चल रहा है कब ओवरलैपिंग होगा कब विदाउट ओवरलैपिंग होगा। बातें को समझे। रौनक बाएं से कितना है? रौनक का स्थान लेफ्ट से 11 है, और यदि जो अगर आपने ऐसे चलते हैं विद्यार्थी जी कि ये अमर है और अमर राइट से कितना है? 19। अच्छा ये तो कंफर्म है ना कि जब आपने इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे तो यहां से यहां की भी कुछ ना कुछ दूरियां होगी, और टोटल व्यक्ति की संख्या कितना है? और जब टोटल व्यक्ति है 25 तो टोटल जो डिस्टेंस होगा वो होगा 26। टोटल दूरी 26 है। यहां से यहां की दूरी कितनी है? और यहां से यहां 19 और 11, अब बीच में कुछ और होगा, यानी कि 30 + x टोटल दूरी होगा। तो एकरा से तो दूरी ज्यादा है ना, इसका मतलब है कि डायग्राम अब काम नहीं करेगा। तो सर क्या होगा? यहीं पर करेगा ओवरलैप। कैसे ओवरलैप करेगा? बातें को समझिएगा। रौनक का स्थान लेफ्ट से जो है वो है 11, और अमर का स्थान राइट साइड से, अमर राइट साइड से 19 में स्थान। ओवरलैप कर गया। क्वेश्चन ने कहा कुल व्यक्ति की संख्या 25 है, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल दूरियां जो होगा 26 होगा। और आपको पता है कि इसमें इसी के सापेक्ष चलें तो यहां से यहां तक की टोटल दूरी जो है 26 है, और मुझे पता है कि यहां से यहां की दूरी 19 है और टोटल दूरी 26 है। तो क्या यहां से यहां की दूरी पता चल जाएगा? क्या 26 में से 19 घटाइएगा, क्या बचेगा? तो जो दूरी यहां से यहां का है क्या वही दूरी यहां से यहां का होगा? तो ये भी कितना होगा? अब एक बात बताएं बाबू, यहां से यहां की दूरी कितना था और यहां से यहां की दूरी 7, तो क्या वहां से वहां की दूरी कुछ पता चल रहा है? ये पता चल रहा है? चल रहा है। क्वेश्चन ने कहा कि उनके बीच में, यही दोनों के बीच में ना, एक दूरी निकला है। दूरी कितना है? 4। तो देखते और आंसर आएगा ए। ओवरलैप कर दिया है। अब बातें आएगा कि सर मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करूंगा। देखिएगा क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे, यहीं पे मैंने लिखे हुए डाटा।
पहले तो ये आपको पहचानना होगा किस क्वेश्चन में ओवरलैप होगा और किस क्वेश्चन में ओवरलैप नहीं होगा। ये दो कंडीशन आपको पहले सीखना है। सर कैसे मैं पहचान पाऊंगा सर कि कौन सा क्वेश्चन ओवरलैप है, कौन सा क्वेश्चन विदाउट ओवरलैप। मैंने कहा विद्यार्थी जी, ये दोनों डाटा को आपस में आपने ऐड कर लिया और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, यदि टोटल पर्सन की वैल्यू इससे ज्यादा होगा ओवरलैप नहीं करेगा, और जब इससे कम होगा ओवरलैप कर जाएगा। तो यहां पर देखें कि टोटल आया 30 लेकिन दिया कितना 25, इसका मतलब है कि ओवरलैप करेगा। सर ओवरलैप करेगा तो क्या करेंगे सर, यही बड़ा डाटा में से छोटा डाटा को माइनस करेंगे, तो घटाएंगे 30 में से कितना बचेगा कितना, लेकिन एक्स्ट्रा 2 घटाना है। कब, जब ओवरलैप करेगा तब, जब ओवरलैप नहीं करेगा तो एक्स्ट्रा घटाना नहीं है, और जब ओवरलैप कर जाएगा तो फिर से एक्स्ट्रा 2 माइनस कर। अच्छा मैंने एक क्वेश्चन यहां पर लेता हूं, खाली बातें को समझेंगे, समय हो गया है मैथ का, अब क्लास चलेगा, सर आ रहे हैं। क्वेश्चन ने कहा राहुल बाएं से कितना है और अमित दाएं से कितना है, क्या दोनों को जोड़ लीजिएगा, 8 और 8 और 2 और 1 3 और 1, टोटल आया 46, लेकिन दिया है कितना। एक बात बताइए, ओवरलैपिंग या विदाउट ओवरलैपिंग। तो पहले तो 46 में से 40 घटेगा ना, आंसर 6 की 6 माइनस 2, और आंसर 4। क्लियर। तो कल आप लोग का बैच में कैलेंडर टॉपिक स्टार्ट रहेगा, स्टार्टिंग से ही जुड़े रहें। कैलेंडर टॉपिक थोड़ा सा बहुत टफ नहीं है, ठीक है, कहीं से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग से जुड़े रहें कि बातें स्पष्ट आपका पता चले, फिर कहीं कोई परेशानियां होने वाला नहीं है।